आज आप YouTube पर ये वीडियो देख पा रहे हैं, Instagram चला रहे हैं, WhatsApp पर चैट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर करते हैं और कभी भी कहीं भी अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट का मजा ले पाते हैं। यानी आज हमारी जिंदगी का लगभग हर काम इंटरनेट से जुड़ चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? कभी एक ऐसा दौर था जब इंटरनेट तो था, लेकिन ना कोई वेबसाइट थी, न गूगल, न यूट्यूब, न ही सोशल मीडिया। तो फिर वो कौन सी क्रांतिकारी खोज थी जिसने एक क्लिक में पूरी दुनिया को जोड़ दिया? आज की ये कहानी है वर्ल्ड वाइड वेब की। इंटरनेट और वेब में फर्क क्या है? अक्सर लोग इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को एक ही मान लेते हैं, पर सच ये है कि इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है और वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनेट पर वेब पेजेस और डेटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में समझें तो इंटरनेट एक सड़क है और उस पर दौड़ती गाड़ियां बहुत सी वेबसाइट्स हैं। इंटरनेट 1960 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग से शुरू हुआ था, लेकिन www की शुरुआत 1990 के दशक में हुई, वो भी एक अकेले इंसान की वजह से। टिमोथी जॉन बर्नर ली, एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक जिनका जन्म 8 जून 1955 को लंदन में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही MIT में पहले कंप्यूटर फेरांती मार्क 1 के डेवलपर्स थे। टिम बचपन से ही तकनीकी सोच वाले इंसान थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में डिग्री ली और फिर कई कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। 1989 में टिम बर्नर ली को नौकरी मिली सर्न में, यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जेनेवा में। सर्न में सैकड़ों वैज्ञानिक दुनिया भर से आते थे और अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करते थे, जिससे एक दूसरे के डेटा को समझना और एक्सेस करना बहुत कठिन था। टिम ने महसूस किया कि दुनिया को एक ऐसा शेयर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए जहां सारे वैज्ञानिक, चाहे किसी भी कंप्यूटर या OS से हों, एक दूसरे की रिपोर्ट, दस्तावेज और जानकारी एक ही सिस्टम में एक्सेस कर सकें। www के फाउंडेशन टूल्स। टिम बर्नर्स ली ने 3 चीजें बनाई जो आज भी वेब के फाउंडेशन है। नंबर 1, HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे वेब पेजेस बनाए जाते हैं। नंबर 2, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है। नंबर 3, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे एक कंप्यूटर दूसरे से वेबसाइट की जानकारी मांगता है। और इन तीनों को मिलाकर उन्होंने बना डाली दुनिया की पहली वेबसाइट। 6 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स ली ने लॉन्च की दुनिया की पहली वेबसाइट। एड्रेस था http:/info.cern.ch। इस साइट पर लिखा था कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, कैसे काम करता है और कैसे आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। यह दुनिया का पहला वेब सर्वर था और आज भी सर्न की वेबसाइट पर इसका आर्काइव मौजूद है। मोज़ेक और www का विश्वव्यापी विस्फोट। www का सपना और बड़ा हुआ 1993 में, जब यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना कैंपेन के 2 इंजीनियर्स मार्क आंद्रीसेन और एरिक बीना ने मिलकर बनाया मोज़ेक वेब ब्राउजर। यह पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था जिसमें इमेजेस और टेक्स्ट दोनों एक साथ दिख सकते थे। मोज़ेक की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि 1994 में मार्क ने नेटस्केप कम्युनिकेशंस बनाई और ब्राउजर का नाम रखा नेटस्केप नेविगेटर। इसके बाद तो जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू हो गई। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया। 1998 में गूगल की शुरुआत हुई। साल 2004 में फेसबुक, 2005 में यूट्यूब और स्मार्टफोन्स की शुरुआत से तो पूरा इंटरनेट हमारी जेब में आ गया। भारत में वर्ल्ड वाइड वेब की एंट्री। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 को, जब VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने पब्लिक इंटरनेट एक्सेस शुरू किया। उस दौर में इंटरनेट का उपयोग सिर्फ ईमेल्स और न्यूज पढ़ने तक सीमित था। पहली वेबसाइट में शामिल थी NIC, ERNet और कुछ सरकारी संस्थान। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट यूजर्स में से एक है, जहां 900 मिलियन यानी कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। शुरुआती दौर में इंटरनेट की स्पीड होती थी सिर्फ 9.6 kbps। उस समय एक इमेज लोड होने में कई मिनट लग जाते थे। डायल अप कनेक्शन होता था और इंटरनेट चलाने के लिए फोन लाइन बिजी हो जाती थी। लेकिन आज इंटरनेट की स्पीड 1 Gbps को भी पार कर चुकी है। फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी और 5G की वजह से अब 10 Gbps तक की स्पीड उपलब्ध है, जैसे गूगल फाइबर और कुछ चुनिंदा देशों में XGS-PON नेटवर्क से। और ये सब संभव हुआ www की बदौलत।
आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इंटरनेट पर करीब 1.13 बिलियन वेबसाइट्स हैं, जिनमें से केवल 18% ही एक्टिव हैं। दुनिया का सबसे पहला डोमेन नेम था symbolics.com, जिसे 1985 में रजिस्टर किया गया था। गूगल ने जब 1998 में शुरुआत की, तब भी वो केवल www पर ही आधारित था। फ्यूचर ऑफ वेब, वेब 3.0, मेटावर्स और AI, आज हम जिस दौर में हैं उसे वेब 2.0 कहा जाता है, जहां कंटेंट सिर्फ पढ़ा ही नहीं जाता बल्कि यूजर जनरेटेड होता है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, रेडिट इत्यादि। अब अगला लेवल है वेब 3.0, जो डिसेंट्रलाइज्ड, AI ड्रिवन और ब्लॉकचेन बेस्ड होगा। मेटावर्स, NFT और क्रिप्टो करेंसी, इन सब का आधार भी यही वेब तकनीक है। टिम बर्नर्स-ली खुद भी अब काम कर रहे हैं सॉलिड प्रोजेक्ट पर, जिसका मकसद है यूजर डेटा को यूजर्स के कंट्रोल में वापस लेना। एक इंसान का आइडिया जिसने पूरी सभ्यता को जोड़ दिया। टिम बर्नर्स-ली ने जो वेब बनाया, वो आज न सिर्फ ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है, बल्कि लोगों को आवाज देता है, प्लेटफॉर्म्स देता है, रोजगार के साधन उपलब्ध कराता है और जिंदगी को बदलता है। क्या आज आप बिना इंटरनेट की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? अगर आज पूरी दुनिया में 1 मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इसके बारे में अपने विचार कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारे आज के वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।